इसी गाँव के लोग हैं, उनसे कुछ जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं, क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर सोचते हैं, चूँकि अनुभवी भी हैं। चाचा जी, इसी गाँव के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है आपका? गोपाल तिवारी। जिस तरीके से दिल्ली में साक्षी बिटिया की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये देखने के ये टीवी और क्या नाम फुटेज देखने से पता चलता है कि हत्या तो कोई सिरफिरा कर सकता है या कोई किसी कारण से कर सकता है, जी। ये होना नहीं चाहिए। हुँ, लेकिन ये संवेदनहीनता उस समाज की लगती है कि जो जी, वहाँ देख रहे हैं और इसके बाद उसका कोई प्रतिरोध है और ये विरोध नहीं कर रहे हैं। जी, हमने सीसीटीवी में देखा कि एक लड़का पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन अगर ऐसे प्रयास अधिक लोग किए होते, जी, तो शायद उसके लड़की बच जाती जी, और उसकी जान बच सकती थी, जी, क्योंकि वो मारने वाले के पास सिर्फ़ चाकू था, जी, जी, ना कि बम और क्या नाम ये पिस्टल और ये क्या नाम कट्टे बम थे, जी, जी, तो जिससे विरोध करके लोग उससे बचा सकते थे। लेकिन ये दिल्ली के लोगों की या उस आस-पड़ोस के लोगों की संवेदनहीनता ही हम कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। जी, जी, और लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है जी, और ये समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा विरोध करता है, किसी को प्रताड़ित करता, मारता है, तो जी, समाज के लोग खड़ा होकर उसके साथ जो है, जी, ये कम से कम संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी, जी, हैं? और जी, ये हमारे समाज की एक कहिए कि संवेदनहीनता है। जी, इसके लिए आप लोगों को जागरूक करना चाहिए समाज को, जी। हम यही कहेंगे। दिल्ली में जिस तरीके से आए दिन कोई न कोई ऐसी बड़ी घटनाएँ बेटियों के साथ देखने को मिल दिल्ली की ज़मीन थी जब निर्भया कांड की गवाह बनी थी, अब एक बार फिर से साक्षी कांड की गवाह बनती है। दिल्ली में क्या लगता है आपको प्रशासनिक कुछ अमले में कहीं न कहीं कमज़ोरी है, कुछ न कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं? जैसे इसको प्रशासन हम कम कहेंगे इसलिए जी, कि ये घटनाएँ कहीं भी हो सकती हैं जी, और प्रशासन के लोग या पुलिस की व्यवस्थाएँ तो हर घर पे तो होती नहीं है। जी, कुछ-कुछ स्पॉट होते हैं जहाँ भीड़ होती है जहाँ लेकिन ये भीड़ का स्थान नहीं रहा है। जी, जी। हैं? लेकिन ये व्यवस्थाएँ हो सकती हैं जैसे ये सरकार ने या जो भी मीडिया ने हुँ, वहाँ सीसीटीवी फुटेज था जिसके माध्यम से आज कुछ पर्दाफ़ाश हुआ, नहीं तो जी, ये भी नहीं हो पाता। जी, जी, ये होना चाहिए हर क्या नाम शहरों में और हर भीड़-भाड़ स्थान पे जी, सरकार को जागरूक होना चाहिए कि कम से कम अब अगर कोई कहने वाला ना हो, जी, तो कम से कम ये जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं, जी, इसके माध्यम से आप सही बात को जान लेते हैं। जी, तो ये होना चाहिए, ये सरकार को और अपने ये मीडिया को या ये कहिए कि कम्युनिकेशन को जो संचार माध्यम है, जी, इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जी, ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ऐसी जगह घटना हुई थी, जहाँ से मीडिया के द्वारा हम सारी फुटेज जान लेते हैं, जी, आम जनता नहीं बता सकती थी। जो जी, संवेदनहीन जनता थी वहाँ की, वो बचा नहीं सकी, तो सही बात बता नहीं सकती थी। बिल्कुल। तो कम से कम हम ये जो है ये सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और जी, ये मीडिया के माध्यम से ये पूरे देश को पता चला। जी, बिल्कुल। हुँ, अच्छा, ऐसा जैसे लोग कह रहे हैं जिस तरीके से हैदराबाद में एक प्रियंका रेड्डी के साथ एक ऐसी घटना हुई थी, जिसमें जो है तत्काल वहाँ एनकाउंटर कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। फिर अब लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर दिल्ली के बजाय ये घटना शायद अगर यूपी में हुई होती, तो न्याय थोड़ा जल्दी मिल गया होता। तो ऐसी जो चीज़ें लोग कयास लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको खैर ये होना चाहिए सरकार के पास या हमारे जो हैं कि ऐसी घटनाओं में जी, और त्वरित उसका निर्णय होना चाहिए। बहुत लंबा जैसे ये निर्भया कांड का बड़ा लंबा प्रोसीजर चला, इतने जी, दिन के बाद सरकार ने इस पे इतना पैसा खर्च किया, फिर बाद में उसको फांसी हुई। जी, तो ये चीज़ें सरकार को जल्दी करना चाहिए। इस पर जी, एक फास्ट ट्रैक गठित करके और जी, जाँच गठित करके जी, और इसका निर्णय या दंडात्मक कार्रवाई शीघ्र करनी चाहिए, जी, जिससे समाज में एक जो देर में भय व्याप्त होता है, जी। वो जल्दी हो जाता है। ये होना चाहिए हाँ, ऐसा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब कोई ऐसी घटना होती है, तो त्वरित इसमें जैसे न्याय देने की जो प्रक्रिया होती है, उस पर भी लोग सवाल खड़े करने लगते हैं कि सड़कों पर उत्तर प्रदेश में न्याय हो जाता है। तो अगर यही साक्षी दुर्भाग्य से अगर ऐसी घटना भगवान करे ना हो, लेकिन अगर ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती और सड़कों पर इस तरीके से अगर यहाँ न्याय मिल जाता, तो लोग यहाँ पर सवाल भी करते हैं। जैसे ये तो राजनीतिक मैटर होता है। जी, अलग-अलग पार्टियाँ हैं, अलग-अलग अपने स्तर से जब वो अपना काम करती हैं, जी, तब उसको सही मानती हैं। जी, दूसरी पार्टियाँ करती हैं, उसको गलत मानती हैं। जी, ये राजनीतिक मैटर है, इस पर हम जी, कुछ नहीं कह सकते हैं। जी, जी, लेकिन ये है कि अगर वर्तमान परिवेश में देखा जाए, जी, तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जी, जो ये कार्रवाई की प्रक्रिया है जी, और अगर सही संज्ञान में ले लेती है सरकार जी, और ये प्रशासन लेता है, तो उस पर जी, त्वरित कार्रवाई करता है। तो ये कुछ मायने में प्रदेश में इस समय जो माहौल है वो तो कुछ जी, ठीक चल रहा है बिल्कुल। और पहले की अपेक्षा तो कुछ सुधरा हुआ है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं जिस तरीके से साक्षी की निर्मम हत्या दिल्ली में कर दी जाती है, जिसके बाद से हालाँकि दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी जो ट्रांजिट रिमांड है उसको भी 2-3 दिन बढ़ा दी गई है। लगातार पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो परिवार अपनी बिटिया को खोया है, वह निश्चित तौर पर चाहता है
कि जिस तरीके से उनकी बेटी को बीच चौराहे पर चाकू से घोंपकर उसकी हत्या की जाती है, कम से कम दरिंदे को तत्काल फांसी होनी चाहिए। इसमें किसी भी गवाह को खोजने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी सबूत को खोजने की ज़रूरत नहीं है। सारे सबूत, सारे गवाह सीसीटीवी फुटेज में कैद हैं। आपके लिए वही काफ़ी है कि ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पर इस तरीके से सज़ा देनी चाहिए कि उन्हें नज़ीर पेश हो जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि अगर कोई इस तरीके से कदम उठाता है, किसी बेटी के ऊपर गलत तरीके से निगाह भी करने की कोशिश करता है, तो उसकी क्या हश्र होते हैं, कम से कम दिल्ली सरकार को इस पर अमल करनी चाहिए। आप